हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे कपलिंग कांस्टेंट पे। ये कपलिंग कांस्टेंट हम समझेंगे। तो सबसे पहले मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, ताकि हम इजीली इसको समझ पाए ये है क्या एक्चुअली। देखो, ये मान लीजिए ये हमारे पास में एक मॉलिक्यूल है जिसमें दो तरह के प्रोटॉन्स, ए टाइप प्रोटॉन, बी टाइप प्रोटॉन। ये बिल्कुल एक दूसरे के एडजेसेंट है, एडजेसेंट प्रोटॉन्स, ठीक है। अब अगर मैं इसकी बात करूँ, इस प्रोटॉन की बात करूँ, इसका जो सिग्नल आएगा, मान लीजिए ये सिग्नल है इसकी ए सिग्नल, और बी प्रोटॉन की सिग्नल यहाँ पे है, ठीक। अब होता क्या है, ये नज़दीक है ना, तो इस प्रोटॉन की सिग्नल इसके साथ कपल होकर स्प्लिटिंग करता है, यानी इसमें स्प्लिटिंग होगी। कितनी स्प्लिटिंग होगी? n+1, यानी एडजेसेंट में जितने प्रोटॉन्स हैं +1। जैसे ए के एडजेसेंट में कितने प्रोटॉन है? एक ही हाइड्रोजन है, एक ही प्रोटॉन है, तो 1+1 यानी 2, यानी इसकी जो पीक है वो ऐसे स्प्लिट हो जाएगी दो में। ये है ए पीक। अब बी वाले प्रोटॉन की बात करेंगे। बी वाले प्रोटॉन के नज़दीक में कितने हाइड्रोजन है? एक ही है ना, तो इसकी भी पीक ऐसे दो में डिवाइड हो जाएगी, यानी दो में स्प्लिट होगी। क्लियर? तो अगर मैं इसका NMR देखूं, इसका NMR इस तरह होगा। ये है ए वाले प्रोटॉन्स की पीक और ये है बी वाले प्रोटॉन्स की पीक। क्लियर? समझ में आया ना? अब ये जो पीक्स है ना, ये सिग्नल की जो पीक्स है, इनके दरमियान जो डिस्टेंस आता है, दिस डिस्टेंस, इनके बीच में जो डिस्टेंस है, इसको हम बोलते हैं कपलिंग कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसको? कपलिंग कांस्टेंट। इसको दिखाते हैं हम जे से। मैं लिखूंगा इसको जे, ये भी जे है। सो व्हाट इज जे? जे इज इक्वल टू कपलिंग कांस्टेंट। अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज कपलिंग कांस्टेंट, तो आप क्या बोलेंगे इसको? आप बोलेंगे इसको डिस्टेंस बिटवीन टू पीक्स ऑफ ए सिग्नल, ऑफ एन NMR सिग्नल। लिखूंगा मैं NMR सिग्नल, ठीक है। जैसे ये एक सिग्नल है, ये दूसरी सिग्नल है। अब इस सिग्नल में दो पीक्स है, इस सिग्नल में भी दो पीक्स है। इन दो पीक्स के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको हम बोलते हैं कपलिंग कांस्टेंट। और याद रखना, ये जो कपलिंग कांस्टेंट है ना, ये कांस्टेंट रहता है, यानी हमेशा सेम रहता है। यानी इट डज नॉट डिपेंड ऑन इंस्ट्रूमेंट, इट डज नॉट डिपेंड ऑन इंस्ट्रूमेंट या और फ्रीक्वेंसी या मैग्नेटिक फील्ड और H0, ये इस पर डिपेंड नहीं करता है। इन इंस्ट्रूमेंट की फ्रीक्वेंसी इंस्ट्रूमेंट के मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड नहीं करता, ये याद रखना हमेशा के लिए। ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा, चाहे इंस्ट्रूमेंट कितने भी मेगाहर्ट्ज़ का हो, चाहे 60 मेगाहर्ट्ज़ का हो, 5 मेगाहर्ट्ज़ का हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये हमेशा सेम रहेगा। इसलिए हम इसको बोलते हैं कपलिंग कांस्टेंट, यानी जो ये डिस्टेंस से हमेशा सेम रहेगी। अब हमारे पास में मान लीजिए और एक मॉलिक्यूल है, मैं बताऊंगा आपको। ये मॉलिक्यूल है, इसके ऊपर एक हाइड्रोजन है, राइट। यहाँ पे इस कार्बन के ऊपर दो हाइड्रोजन है। समझ में आया ना? तो इसका जो NMR आएगा वो इस तरह आएगा। आपको जो NMR मिलेगा, मान लीजिए ये दो प्रोटॉन्स है, ये इस कार्बन पे, इनको बोलूँगा मैं A प्रोटॉन्स, और ये जो प्रोटॉन है इसको बोलूँगा मैं B प्रोटॉन। तो हमें दो तरह की सिग्नल्स मिलेंगी। एक मिलेगा यहाँ पे A प्रोटॉन के लिए सिग्नल, ठीक, और यहाँ पे मिलेगा हमें B प्रोटॉन के लिए सिग्नल। अब B अकेला है तो A दो है, इसलिए इसकी सिग्नल थोड़ी बड़ी होगी। लेकिन A सिग्नल जो है, A सिग्नल की स्प्लिटिंग B की वजह से हो जाएगी। अब B में कितने हाइड्रोजन है? एक हाइड्रोजन है। तो हम इसकी स्प्लिटिंग जो करेंगे वो इस पर डिपेंड करेगा, इसमें जितने हाइड्रोजन है +1, यानी 1+1। तो यानी इसका मतलब A जो हाइड्रोजन की सिग्नल है उसके दो हिस्से हो जाएंगी, यानी ये ऐसे डबलेट बनेगा, इसको बोलेंगे डबलेट। क्लियर? अब ये जो सिग्नल है ये B की सिग्नल है। अब B के कितने हिस्से हो जाएंगे? B के हिस्से हो जाएंगे 3, क्योंकि इसके नज़दीक में दो हाइड्रोजन है, तो ये बन जाएगा ऐसे ट्रिपलेट, ठीक है। इसको मैं ऐसे दिखाऊंगा ताकि हमको लगे कि एक ही सिग्नल है, एक ही सिग्नल के दो पीक्स। अब इनके दरमियान ये जो डिस्टेंस है, इन पीक्स के दरमियान ये जो डिस्टेंस है,
इसको बोलूँगा मैं जे, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। इस तरह से ये इसका जे है, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। या मैं इसको ऐसे दिखा दूंगा, ये ऐसे पीक आ गई ना, ये बी वाली जो सिग्नल है इसके पीक्स ऐसे आएंगे, इनके दरमियान जो डिस्टेंस है इट इज़ कॉल्ड जे। यहाँ पे इनके दरमियान जो डिस्टेंस है, इन पीक्स यानी इस सिग्नल के पीक्स के दरमियान जो डिस्टेंस है इट इज़ आल्सो कॉल्ड जे। समझ में आया ना? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में जो जे है, जे फॉर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स यहाँ पे लिखूंगा मैं, ठीक है, इसको यहाँ अलग लिखेंगे। इट रेंजेस फ्रॉम 0 to 20 हर्ट्ज, ये याद रखना, 0 से लेके 20 हर्ट्ज तक कुछ भी हो सकता है। और ये डिपेंड करता है मॉलिक्यूल में किस तरह के प्रोटॉन्स है, किस तरह की कपलिंग कर रहे हैं। जैसे मैं भी आपको कुछ एग्जांपल्स बताता हूँ और टाइप्स ऑफ जे बताऊंगा मैं आपको। अब हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे टाइप्स ऑफ कपलिंग्स इन H1NMR और कपलिंग कॉन्स्टेंट्स। देखो, सबसे पहला जो टाइप लिखूंगा मैं बोलूँगा उसको जेमिनल कपलिंग, या मैं बोलूँगा जेम या जेमिनल कपलिंग। जेमिनल का मतलब रहता है जब दो डिफरेंट हाइड्रोजन्स एक ही कार्बन पे हों। सपोज ये है, ये मान लीजिए ये है कार्बन, अब इसके ऊपर डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड, इस साइड में X है, इस साइड में Y है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है। ये जो दो हाइड्रोजन है ना, हालांकि एक ही कार्बन पे लेकिन अलग अलग एनवायरनमेंट में है। इसके अपोजिट में X है, इसके अपोजिट में Y है, बीच में डबल बॉन्ड है, यानी रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। इसको मैं बोलूँगा ये A टाइप है और ये B टाइप हाइड्रोजन है, और इनको मैं बोलूँगा ये है जेमिनल हाइड्रोजन्स, यानी 2 हाइड्रोजन्स ऑन सेम कार्बन। यहाँ पे जो कपलिंग होती है ना, इनके बीच में जो जे रहता है, जे, इट रेंजेस फ्रॉम 10 to 18 हर्ट्ज, ठीक है, ये 10 से 18 हर्ट्ज के बीच में रहता है। और ये किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है इस पे, एंगल पे, एंगल कैसा है, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, बॉन्ड एंगल, और यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसा है। सो इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जनरली कैसा होता है, जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होता है उतना इनका कपलिंग भी ज़्यादा हो जाता है। क्लियर? ये समझ में आया? इसको हम दूसरा एक नाम भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं J2 कपलिंग। ये अगर प्रोटॉन 1 है, ये प्रोटॉन 2 है, ठीक है, ये एक ही बीच में एक ही कार्बन है इनके दरमियान। दूसरा जो है, दूसरा कपलिंग, उसको बोलते हैं विसिनल कपलिंग। क्या बोलते हैं इसको? विसिनल कपलिंग। मैं लिखूंगा यहाँ पे विसिनल कपलिंग, और इसका हम देखेंगे विसिनल कपलिंग कांस्टेंट। विसिनल कपलिंग कांस्टेंट को कैसे दिखाएंगे हम? जे विस लिखते हैं ऐसे, और J3 लिखते हैं, J3, इसको हम ऐसे दिखाते हैं, ठीक है। अब देखो ये क्या रहता है, मान लीजिए ये कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है, इनका एनवायरनमेंट अलग अलग है, ये XY है, ये ZW है, राइट। इसका ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन, ये दोनों जो है ये विसिनिटी में है लेकिन अलग अलग एनवायरनमेंट में। क्लियर? तो इसको मैं बोलूँगा ये है हाइड्रोजन 1, ठीक है, 2 3, यानी इनके बीच में 3 बॉन्ड है ना, 1 2 3। मैं इसको बोलूँगा J3, यानी 1 2 and 3, इसको बोलते हैं J3 कपलिंग, विसिनल कपलिंग। और ये जो J विसिनल रहता है, J विसिनल, इनका जो कपलिंग कांस्टेंट है J विसिनल, ये डिपेंड करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप्स अटैच है। क्लियर? और इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितना ज़्यादा होगा इन ग्रुप्स में इधर, उतना ये विसिनल कपलिंग कम हो जाएगा। इस तरह से बॉन्ड लेंथ पे डिपेंड करता है, बॉन्ड लेंथ ज़्यादा हो जाए तो ये कम हो जाता है। इसी तरह से ये बॉन्ड एंगल पे डिपेंड करता है, बॉन्ड एंगल ज़्यादा हो जाए तो जे विसिनल कम होता है। ये याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको इजीली याद रह जाएगा। सो इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ दीज ग्रुप्स, और इन दोनों के बीच में बॉन्ड एंगल, ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, जितनी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी। अब यहाँ पे हमारे पास में 2 तरह के विसिनल एल्केन्स रहेंगे, विसिनल हाइड्रोजन्स रहेंगे। एक को बोलूँगा मैं सिंपल विसिनल
एल्केन्स, ठीक है। और दूसरा लिखूंगा मैं हेलो एल्केन्स। सिंपल का मतलब अगर यहाँ पे सिर्फ एल्काइल ग्रुप्स रहे, हेलो का मतलब अगर इनमें हेलोजन रहे, तो इनमें जो जे विसनल रहता है, जे विसनल, उसकी जो रेंज रहती है वो रहती है 6.5 to 8.5 हर्ट्ज, ये याद रखना, ठीक। विसनल की बात कर रहा हूँ मैं। लेकिन अगर हम यही हेलो एल्केन्स लेंगे तो हेलो एल्केन्स में इट रेंजेस फ्रॉम 5.5 to 6.5, यानी कम हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने से जे विसनल कम हो जाता है, तो इतने हर्ट्ज में हो जाता है, ठीक है। इतना याद रहेगा ना। जेमिनल का सबसे ज़्यादा देखा अभी तक हमने 10 से 18 हर्ट्ज के बीच में रहता, जबकि यहाँ पे 5.5 से 8.5। अगर सिंपल एल्केन्स रहे, यानी कोई इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप नहीं है, इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप नहीं है, तो 6.5 to 8.5। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप अटैच है, तो 5.5 से 6.5 हर्ट्ज हो गए, दो तरह के। अब हम तीसरा लेंगे, तीसरा टाइप जो है यहाँ पे वो लेंगे हम एलाइलिक कपलिंग, ALLYLIC, एलाइलिक कपलिंग, ठीक है। एलाइलिक कपलिंग को मैं बोल सकता हूँ J4 कपलिंग, J4 कपलिंग, ठीक है। J4 मीन्स J4 कपलिंग कांस्टेंट। जिस तरह से कपलिंग रहेगी उसी तरह से कपलिंग कांस्टेंट भी रहेगा। देखो ये वीक रहता है, क्यों? देखो एलाइल ग्रुप का क्या मतलब, ये मान लीजिए ये डबल बॉन्ड है, ठीक है, डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इसके बाद में जो कार्बन रहता है इसको बोलते हैं हम एलाइलिक कार्बन। डबल बॉन्ड के बाद में जो कार्बन रहता है उसको बोलते हैं एलाइलिक कार्बन। अब अगर मैं इस हाइड्रोजन की और इस कार्बन के हाइड्रोजन की कपलिंग देखूंगा, इसको मैं बोलूँगा ये है एलाइलिक कपलिंग। इन दोनों के बीच में जो कपलिंग है ना, इट इज़ एलाइलिक कपलिंग, है ना। ये दूर दूर है ना, तो ये वीक रहेगी, मैं इसको बोलूँगा ये वीक कपलिंग है, वीक J4 कपलिंग बोलेंगे इसको, ठीक है। इसका जो कपलिंग कांस्टेंट होगा J4 वो भी कम रहेगा, वो रहेगा 0 to 2 हर्ट्ज, ये याद रखना, समझ में है ना। और कभी कभी 0 का मतलब रहता है, 0 मतलब कपलिंग एब्सेंट है, यानी कपलिंग हो ही नहीं रही है। अब चौथा एक टाइप मैं बताऊंगा आपको इसी के साथ में, चौथा, उसको हम बोलेंगे होमो एलाइलिक कपलिंग, या मैं इसको बोलूँगा J5। अब आपको समझ में आया होगा इसका मतलब क्या है। J5 का मतलब ये है, सपोज ये है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ये है एलाइलिक कार्बन, और इसके बाद में ये जो कार्बन इसको बोलते हैं होमो एलाइलिक कार्बन। अब मान लीजिए यहाँ पे एक हाइड्रोजन है और यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, इन दोनों के बीच में कितने बॉन्ड है, 1 2 3 4 5 बॉन्ड, मैं बोलूँगा इसको J5 कपलिंग। ये बहुत ही ज़्यादा वीक रहेगी, है ना, बहुत ही वीक, ये कभी कभी हो जाती है, ठीक है। इसको मैं बोलूँगा यहाँ से यहाँ तक जो कपलिंग हो रही है इसको बोलूँगा होमो एलाइलिक कपलिंग। ये रहेगा J5 जो कपलिंग रहेगा, ये रहता है 0 to 1.6, ठीक है, या 1.5 लिख देना आप, आपकी याद दहानी के लिए, हर्ट्ज। इतनी कम कपलिंग रहती है, जितना ये कम होगा उतना उसकी कपलिंग कांस्टेंट का वैल्यू भी कम होगा, यानी जितनी कपलिंग कम होगी उतना कपलिंग कांस्टेंट का वैल्यू भी कम होता है, यानी नज़दीक रहेंगे आपको कपलिंग दिखेगी नहीं, ठीक, समझ में आया ना। अब हम और एक लेंगे, ये जो कपलिंग है ना, हालांकि विसिनल कपलिंग की बात करूँगा मैं, विसिनल, दोबारा मैं बता रहा हूँ आपको, ये भूल ही गया था बोलना। इसमें हम लेंगे सिस ट्रांस कपलिंग, सिस ट्रांस, मैं बताऊँगा कैसे। मान लीजिए हमारे पास में एक मॉलिक्यूल है इस तरह, ठीक, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे X है, यहाँ पे Y है, तो ये दोनों एक दूसरे के नज़दीक है ना, इसको मैं बोलूँगा सिस, ठीक है। अब अगर ऐसे रहा, नज़दीक है और सिस है, अब अगर ऐसा रहा हाइड्रोजन यहाँ पे और हाइड्रोजन यहाँ पे, ये X और ये Y, इसको मैं बोलूँगा ये ट्रांस कपलिंग। तो सिस कपलिंग जो रहता है, सिस कपलिंग, इसका वैल्यू जो रहता है ये रहता है
5 to 14 हर्ट्ज़, याद रखना। लेकिन जो ट्रांस कपलिंग का जो वैल्यू है, ट्रांस कपलिंग का वैल्यू ये रहता है 15 to 18 हर्ट्ज़। ठीक है, ये समझ में आया, ये याद रख लेना। अब हमारे पास में और एक तरह की कपलिंग है, उसको हम बोलते हैं एरोमेटिक कपलिंग। एरोमेटिक कपलिंग, ये इनके जे वैल्यूज़ है, ये याद रखना। एरोमेटिक कपलिंग, ठीक। एरोमेटिक में कैसा रहता है, उसमें आर्थो, मेटा, पैरा इस तरह की कपलिंग होती है। ठीक है, जैसे अगर मैं आपको बताऊं, ये है, ये मान लीजिए बेंजीन है और इसके ऊपर 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे अटैच X, यहाँ पे Y, यहाँ पे Z, यहाँ पे W। इसका मतलब ये दोनों सेम नहीं है, तो इसका मतलब ये कपल करेंगी, है ना, ये कपल करेंगी। इसको मैं बोलूँगा आर्थो कपलिंग, इसको बोलूँगा मैं जे आर्थो। ठीक है, अब अगर यही बेंजीन में यहाँ पे लूँगा, यहाँ पे बेंजीन है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, दूसरा हाइड्रोजन इधर है, हाइड्रोजन इधर है, यहाँ पे X, यहाँ पे Y, यहाँ पे Z और यहाँ पे W। अब इन दोनों के बीच में कपलिंग होगी, इट इज़ कॉल्ड मेटा कपलिंग, इसको मैं बोलूँगा जे मेटा। ठीक है ना, दूर हो रहे हैं हाइड्रोजन। तो आर्थो जो है ना, आर्थो हमेशा ज़्यादा होगा मेटा से। क्यों ज़्यादा होगा? क्योंकि ये यहाँ पे नज़दीक है हाइड्रोजन, यहाँ पे ये दूर हो रहे हैं। अब अगर मैं तीसरा टाइप लूँगा, एक हाइड्रोजन को यहाँ पे रखता हूँ, हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे बीच में मान लीजिए ये Y, Z, W, ये है X। समझ में आया ना, इन दोनों के बीच में अगर कपलिंग हो रही है, इसको मैं बोलूँगा जे पैरा कपलिंग। ये जितना दूर हो जाएगा उतनी कपलिंग कम होगी, उतना उनका कपलिंग कांस्टेंट कम होता है। समझ में आया ना। तो आर्थो जो है ना, आर्थो, इसका जो जे रहता है, जे आर्थो, जिसको मैं बोलूँगा JO लिखूँगा मैं, या आर्थो लिखेंगे, वो रहता है 7 to 10 हर्ट्ज़, ये याद रखना। ठीक है, जबकि जे मेटा जो रहता है, ये इससे कम रहेगा, मेटल नहीं है मेटा, सॉरी, ये इससे कम रहेगा। कितना कम रहता है? ये रहता है 2 to 3 हर्ट्ज़। जबकि जे पैरा, ये तो बहुत ही कम होगा, है ना। जे पैरा मैं लिखूँगा यहाँ पे, जे पैरा, ये रहता है 0 to 1 हर्ट्ज़, यानी ये ऑलमोस्ट नहीं होता है। क्लियर? तो ये थे कुछ कपलिंग कॉन्स्टेंट्स जो मैंने आपको बताए, तो इसको आप दिमाग में बिठा देंगे। आपको अब समझ में आया होगा कपलिंग क्या रहता है और कपलिंग कांस्टेंट कैसा रहता है। जितने हाइड्रोजन्स आपस में, यानी नॉन इक्विवेलेंट हाइड्रोजन जितने आपस में दूर हो जाएंगे, उतना उनके बीच में कपलिंग कम होता है और कपलिंग कांस्टेंट भी कम होता है। जितना वो नज़दीक रहेंगे उतना उनका कपलिंग कांस्टेंट अच्छा खासा आ जाता है। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। ठीक है।